ये तो होना ही था दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो इतनी आसानी से सारी चीज़ें ठीक नहीं होने वाली है। 26 पार्टीज गठबंधन के अंदर है और 26 के में से बहुत सारी पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी है और सीट शेयरिंग को लेकर जो है बहुत बड़ा झमेला होने वाला है। और अगर सीट शेयरिंग एकदम क्लियर हो गया तो समझ लीजिए गठबंधन कामयाब हो गया। हम बात करेंगे इसी तरीके से इस वीडियो के अंदर। एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल कर आ रहा है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और इसके बीच में जो है दरार पड़ना शुरू हो गया है। अब किस तरीके का दरार है और किस तरीके की चीज़ें हो रही है, आइए एक एक करके देखते हैं। क्या AIMIM जगह ले लेगी इस पार्टी को हटाकर, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब सबसे पहली बात यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया नाम का जो गठबंधन तैयार किया गया था उसके अंदर एक जो इतनी सारी पार्टियां थी सब एक पूरे एक्साइटेड थी। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा था कि क्या सीट शेयरिंग इतनी आसानी से हो जाएगी जितनी आसानी से गठबंधन तैयार हो गया है, जितनी आसानी से इस गठबंधन के अंदर सारी पार्टियों ने एंट्री ले ली है। अब हुआ ये कि दरार क्यों कह रहा हूँ मैं, किस तरह से दरार पड़ना शुरू हो गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली कांग्रेस के ही जो एक नेता है दोस्तों, कांग्रेस के एक नेता है और उस नेता ने क्या कहा है आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली कांग्रेस के एक बहुत बड़ा नेताओं में से एक नेता शामिल है और उस नेता का नाम अगर मैं आपको बता दूं तो नेता प्रताप सिंह बाजवा। नेता प्रताप सिंह बाजवा ने ये ऐलान कर दिया है कि पंजाब के अंदर जो 13 लोकसभा सीट है उन 13 के 13 लोकसभा सीट पर जो है हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, यानी कांग्रेस पार्टी ही जो है अपना उम्मीदवार उतारेगी। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस पंजाब के अंदर सरकार किसका है, तो केजरीवाल का है। अब केजरीवाल वहाँ पर मजबूत पार्टी है तो क्या आप वाला इस चीज़ को मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। इस चीज़ का क्लियर भी हो गया है और आप वालों ने इसका अपोज भी किया है कि किस तरीके से कांग्रेस वाला ये दावा कर रहा है या कर सकता है कि सारे के सारे पार्टी पर कांग्रेस ही अपना उम्मीदवार उतारेगी पंजाब के अंदर। ऐसे कैसे वो डिसीजन ले सकते हैं, ऐसे कैसे वो फैसला कर सकते हैं। अब इन्होंने साथ के साथ ये भी कहा है कि कार्यकर्ताओं को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली पटियाला में एक धरने के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस नेता ने यानी प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पार्टी सारी सीटों पर राज्य में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अब ये भी इन्होंने कहा कि बाजवा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को इसकी तैयारी करनी जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। बाजवा ने ये भी कहा है कि बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की भागीदारी विभिन्न राज्यों में राज्यपालों और उप राज्यपालों से संबंधित मुद्दों पर समर्थन तक ही सीमित थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा ये अब यहाँ से एक जो है क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि क्या ये गठबंधन इस तरीके के जो है चीज़ें हैं जैसे इन्होंने मेंशन किया है, क्या ये गठबंधन जो है एकदम ख़त्म हो जाएगी चुनाव से पहले ही? अब लोग इसके ऊपर हमला करना भी शुरू कर रहे हैं, अब लोग इसके ऊपर उंगलियां उठाना भी शुरू कर दिया है। और ये चीज़ें अभी नहीं दोस्तों, ये तो खैर अभी शुरुआत है, ये पहले ही जो है भविष्यवाणी कर दी गई थी क्योंकि इस पार्टी के अंदर, इस गठबंधन के अंदर जो है बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं। इस गठबंधन के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी है, इस गठबंधन के अंदर जदयू है, इसके अंदर RJD है, इसके अंदर कांग्रेस है, इसके अंदर आप केजरीवाल है। यानी कि ऐसे कई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनकी अलग अलग राज्यों में इनकी मुख्यमंत्री है और या इनकी सरकार चल रही है। अब मान लो मिसाल के तौर पर हम ये बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी है जो कि बंगाल से ताल्लुक़ रखती है, बंगाल से बिलोंग करती है। अब बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार है। अब ममता बनर्जी चाहेंगे कि बंगाल के अंदर पूरे लगभग ज़्यादातर सीटों पर उनके ही उम्मीदवार लोकसभा सीट पर उतारे जाएं। तो अब दूसरा कैसे होगा? कांग्रेस भी चाहेगी कि मेरा भी उम्मीदवार हो या फिर दूसरे लोग भी चाहेंगे कि मेरा भी उम्मीदवार हो। तो बंगाल के अंदर शायद आसानी से ममता बनर्जी इतना हाँ नहीं कहेंगे कि भाई आप भी आ जाइए, आप चुनाव लड़ लीजिए। तो इसी तरीके से पंजाब का भी वही हाल है। पंजाब के अंदर सरकार केजरीवाल का है, वहाँ चाहेंगे केजरीवाल ज़्यादा सीटों पर जो है वो हमारा लोकसभा के उम्मीदवार हो। अब कांग्रेस ने ये पहले से ही दावा कर दिया है कि हम सारी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। इसका ये मतलब है कि केजरीवाल को वहाँ पर अगर गठबंधन से लड़ेंगे तो केजरीवाल को वहाँ पर उम्मीदवार नहीं मिलेगा और केजरीवाल इस चीज़ पर शायद हाँ कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। और यही चीज़ बिहार का अंदर है। बिहार के अंदर ज़्यादातर सीटों पर जो है RJD और जदयू के पकड़ है, तो RJD और जदयू ये चाहेंगे कि सारा सीटों पर जो है हमारा ही उम्मीदवार हो। अब कांग्रेस वहाँ पर तो हाथ खड़ा कर नहीं सकती। तो यही सिचुएशन, यही समीकरण जो है वो लगभग भारत के अलग अलग राज्यों में बनता दिखाई दे रहा है।
है। अब इस तरीके से इस सिचुएशन में अगर सीट शेयरिंग सही से नहीं होता है तो ये गठबंधन जो है टूट जाएगा, ये गठबंधन जो है ख़त्म हो जाएगा, इस गठबंधन में दरार पड़ जाएगा, जिसकी शुरुआत जो है आपको अभी से देखने को मिल रहा है। अब हालांकि ये आला कमान लोग फैसला करेंगे, कांग्रेस के जो आला कमान है वो लोग फैसला करेंगे, आपके जो आला कमान है वो लोग फैसला करेंगे कि इसको किस तरीके से सुलझाया जाए, इसको किस तरीके को हल किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर अब ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है कि गठबंधन के अंदर दरार पैदा हो गया है और शायद कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ये गठबंधन पूरी तरह टूट ना जाए, ऐसा भी खदशा, ऐसा भी जो है लोग मान रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस गठबंधन के अंदर जो 26 पार्टियां हैं उनमें से कई सारी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं। अगर ये लोग एक साथ एक सेम एनर्जी के साथ और पूरे पोटेंशियल के साथ अगर ये लोग पूरे ईमानदारी के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चुनाव लड़ेंगे तो शायद एनडीए को बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं और एनडीए की सरकार को गिराकर ये लोग गठबंधन में सरकार बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि सीट शेयरिंग कैसे करेंगे। इसी के ऊपर जब सब कुछ जो है टिका हुआ है, गठबंधन का सक्सेस होना या गठबंधन का सक्सेस नहीं होना। साथ के साथ मुस्लिम वोटर्स, मुसलमानों के लिए ख़ास करके एक वो तबका जो एमआईएम को फॉलो करते हैं वो लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपके अंदर इतनी खामियां हैं लेकिन फिर भी हमें शामिल नहीं कर रहे हैं। इसका भी कहीं ना कहीं जवाब जो है वो मांग रहे हैं और इसका जवाब भी जो है इंडिया के पास, इंडिया गठबंधन के पास शायद मिल नहीं रहा है। सबसे बड़ा जवाब जो है, सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि आपके गठबंधन के अंदर आपका जो गठबंधन है उसके अंदर जो है लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी पार्टियां हैं जिनका कोई ख़ास वजूद नहीं, जिनको लोग जानते तक नहीं हैं, जिनको लोग जो है एक कोई वैल्यू नहीं देते, जिनके पास ना एमएलए है, जिनके पास ज़्यादा एमपी भी नहीं है, यहाँ तक कि बहुत सारे पार्टियों के पास तो एक भी एमपी नहीं है। आपने उनको शामिल कर लिया है सिर्फ इस बुनियाद पर कि भाई आपकी सोच हमारी सोच एक जैसी है, यानी हम सब सेकुलर है, इसीलिए आपने उनको शामिल कर लिया है और साथ चुनाव लड़ने का फैसला भी किया है। जबकि उनसे बड़ी पार्टी एमआईएम पार्टी है और आप उनको शामिल नहीं कर रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनके ऊपर तहमत लगा रहे हैं, आप उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भैया ये जो है कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। जबकि कम्युनल पॉलिटिक्स तो कांग्रेस वाले खुद कर रहे हैं। कमलनाथ का वो स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि 82% भारत के अंदर हिंदू है, इसीलिए ये देश तो हिंदू ही होगा, हिंदू राष्ट्र ही होगा, इसमें तो कोई सवाल की बात ही नहीं है। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये कैसे ये लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि ये गठबंधन जो है ना कामयाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस गठबंधन में आपने जदयू को शामिल करके रखा है। जदयू खुद बीजेपी को कितना ज़्यादातर बीजेपी के साथ ही उन्होंने सरकार बनाया है। इस गठबंधन के अंदर लगभग वो सारी पार्टियां हैं जो बहुत सारी पार्टियां हैं जो जिनका ताल्लुक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं बीजेपी से रही है। तो आप इस गठबंधन को कैसे कामयाब बना सकते हैं। खैर कुल मिलाकर शायद असदुद्दीन ओवैसी साहब के वो जुमला जो है इनको लग गया है, इसीलिए दरार पड़ना शुरू हो गया है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।